नमस्कार, मैं महेंद्र वाजपेयी अपने YouTube चैनल महेंद्र वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि स्टूडेंट के दिमाग में डाउट है कि क्या नोटिफिकेशन डिले होगा आपका, अगर डिले होगा तो कितना डिले हो सकता है, कब तक नोटिफिकेशन आपका आने की संभावना है, मतलब कितना डिले होगा और क्या मई में आएगा या उससे भी ज़्यादा आपका डिले हो सकता है। उसके अलावा नोटिफिकेशन डिले होने की वजह से क्या आपकी जो एग्ज़ाम डेट है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या आपकी एग्ज़ाम डेट चेंज हो सकती है क्या। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी रिसेंटली आज ही एसएससी ने नोटिस डाला है जिसमें सीएचएसएल और भी जितने भी एग्ज़ाम थे सीपीओ के उनकी डेट चेंज हो चुकी है, तो इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा आपकी जो एज है वो कब से काउंट होगी, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा एक्सपेक्टेड कितनी क्या वैकेंसी आ सकती हैं एसएससी एमटीएस 2024 में। तो कहने का मतलब ये कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका जो नोटिफिकेशन है एसएससी एमटीएस का वो कब आना है, 7 मई को आना है, ठीक है। और इसकी जो एग्जाम डेट है वो एक्सपेक्टेड है जुलाई अगस्त में, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले एमटीएस के नोटिफिकेशन से पहले आपका जो नोटिफिकेशन आएगा वो सीएचएसएल का आएगा। इसका नोटिफिकेशन 2 अप्रैल को आना था लेकिन अभी भी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आएगा वो सीएचएसएल का आएगा और उसके बाद आपका जो नोटिफिकेशन आएगा वो एमटीएस का आएगा। अब सीएचएसएल का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, अब ये डिले क्यों हो रहा है, इसका रीज़न जो इलेक्शन है वो नहीं है, इसका रीज़न मेन जो है वो है एसएससी की वेबसाइट। अभी आप देख पा रहे होंगे जब से एसएससी की नई वेबसाइट लॉन्च हुई है तो ढेर सारी प्रॉब्लम वेबसाइट में देखने को मिल रही है। तो अभी एसएससी की वेबसाइट इतनी बेहतर रही है कि 2-2 वैकेंसी का नोटिफिकेशन एक साथ आए। तो अभी मैं आपको सीक्वेंस दिखाऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि जब एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन ओवर हो जाता है तब दूसरी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो नोटिफिकेशन अभी आप देख पा रहे होंगे एसएससी सिलेक्शन फेज 12 का जो फॉर्म आपके पड़े थे वो 27 तारीख तक पड़े थे, ठीक है। 27 मार्च तक फॉर्म पड़े थे और उसके बाद फिर आपका 28 तारीख को जेई का नोटिफिकेशन आउट हुआ। जेई का नोटिफिकेशन आउट हुआ और जेई का जो लास्ट डेट है पेमेंट की वो 19 अप्रैल है। तो ये उम्मीद है कि 19 अप्रैल के बाद ये आप मान के चलो कि 20 अप्रैल तक जो है 20 अप्रैल या ये हो सकता है कि 21-22 अप्रैल तक आपका सीएचएसएल का ये नोटिफिकेशन दे दे, क्योंकि जब जेई के फॉर्म पड़ जाएंगे उसके बाद ही सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट करें, क्योंकि ये सीक्वेंस है। पहले जो वैकेंसी जिसका नोटिफिकेशन पड़ रहा है उसके जब फॉर्म पड़ जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी उसका नोटिफिकेशन आउट होगा। तो ये उम्मीद है कि 20 से 21 या 22 अप्रैल तक आपका सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो सकता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि 2 अप्रैल जो है 2 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आना था, तो 20 से 20 दिन के आसपास ये नोटिफिकेशन आपका डिले हो रहा है, ठीक है। तो इसका जब नोटिफिकेशन 20 से 22 तक आएगा तो जाहिर सी बात है अगर ये डिले है तो आपका इधर आप ये मान के चलो कि 15 से 20 दिन आपको जो है डिले यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी 20 से 22 दिन का डिले हो रहा है तो यहाँ पर भी आप ये मान के चलो कि 15 से 20 दिन का जो डिले है वो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 25 मई के आसपास आपको जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल सकता है। तो पहली बात तो ये है कि नोटिफिकेशन आपका डिले होगा, ये 100% कन्फर्म है, ठीक है। पहले सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आएगा और ये 20 से 22 दिन लेट है तो वही उसका इम्पैक्ट जो है एमटीएस के नोटिफिकेशन पे पड़ेगा। एमटीएस का जो नोटिफिकेशन है आपको वो 25 मई के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि क्या एग्जाम डेट आपकी चेंज होगी। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो एक्सपेक्टेड मंथ है वो जुलाई अगस्त है, तो एग्जाम डेट चेंज नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जितने भी एग्जाम है जिनकी डेट चेंज होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये नोटिस आज का ही है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे सीएचएसएल का जो लास्ट एग्जाम है वो आपका 12 जुलाई को है, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम था वो जून जुलाई में था, अब इसको जुलाई में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये एग्ज़ाम जो थे इनका नोटिफिकेशन डिले हुआ, इस वजह से सीएचएसएल पे भी आपका इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन एसएससी ने यहाँ तक इसको कवर कर लिया है। अब 12 जुलाई को इसका एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा तो हो सकता है 13 जुलाई को या 15 जुलाई से आपका एमटीएस का एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो एमटीएस का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे जुलाई अगस्त में दिया हुआ है तो जुलाई अगस्त में ही आपका जुलाई से ही एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम है वो 12 तारीख को इंडोर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि
सीपीओ का एग्जाम 29 तारीख तक चल रहा है, 29 जून तक, और फिर 1 जुलाई से सीएचएसएल का इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं 26 जुलाई को ये एग्जाम ओवर हो रहा है आपका सिलेक्शन पोस्ट का, और 27 से इन्होंने ये स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि 13 तारीख से या 15 तारीख से ये एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट कर दें। तो जो डिले होना था वो ऑलरेडी हो चुका है, अब एसएससी ने यहाँ तक कवर कर लिया है, तो जो डेट है आपकी वो चेंज नहीं होगी। आपका जो एग्ज़ाम है, जो आपका एक्सपेक्टेड मंथ दिया हुआ है जुलाई अगस्त, तो आपका जुलाई से ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। 15 जुलाई के आसपास आपका एग्ज़ाम पढ़ सकता है। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। उसके अलावा स्टूडेंट के दिमाग में अगला जो डाउट है वो ये है कि जो एज है वो ये कब से काउंट करेंगे। तो एज इन्होंने अभी सीपीओ का नोटिफिकेशन निकाला, उसमें भी इन्होंने जो एज काउंट की है वो 1 अगस्त 2024 से काउंट की है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी जो एज है वो आपकी 1 अगस्त 2024 से ही ये काउंट करेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम जो एज है आपकी वो इस डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, तब आप एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो एज जो आपकी काउंट करेंगे वो ये 1 अगस्त 2024 से काउंट करेंगे। उसके अलावा अगला जो स्टूडेंट के दिमाग में डाउट है वो ये है कि वैकेंसी कितनी क्या आ सकती है, वैकेंसी के रिगार्डिंग। उसके अलावा सैंक्शन स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ, और चूंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी आने वाली है, उसके बारे में अगर डिटेल में आपको वीडियो देखना है तो वो वीडियो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी उसी वीडियो के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, डिटेल में मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक मतलब उसी जो वीडियो है उसका सार बता देता हूँ कि वैकेंसी जो है, जैसा कि मैंने वहाँ पर भी आपको बताया उस वीडियो में भी, कि वैकेंसी आपकी 10,000 के आसपास जो है वो आ सकती है। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि इस बार आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एमटीएस की अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। उसके अलावा हवलदार की भी इस बार अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी। उसके अलावा जो वैकेंसी है उसका चार्ट एक बार अप होता है, फिर डाउन होता है, फिर अप होता है। तो 2022 में ज़्यादा वैकेंसी आई, 2023 में ये चार्ट गिरा। तो 2022 की जो वैकेंट वैकेंसी है, जो वैकेंट वैकेंसी रह गई, चूंकि एसएससी वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर नहीं करता है, तो वो वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो 10,000 के आसपास वैकेंसी आपकी आ सकती है। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो बच्चे जिनका फोकस है कि वो एमटीएस में जाना चाहते हैं, हवलदार में जाना चाहते हैं, तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी इस बार आपके लिए, अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। बाकी एमटीएस पे फोकस होके प्रिपरेशन हम भी आपकी स्टार्ट कराने वाले हैं। आपके लिए इंग्लिश, जीके, जीएस और मैथ्स की जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे हम आपके लिए रन कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा अगर आप एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो टाइपिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का जो सॉफ्टवेयर बना दिया है। उसके अलावा यहाँ पर हम आपको 250 पैसे दे रहे हैं जो कि सीएचएसएल, सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। उसके अलावा जो रिसेंट 2022 और 2023 के जो पैसेज हैं उनके रिगार्डिंग भी हमने आरटीआई लगा दी है, वो सारे पैसेज भी यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।